नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टैक्स विश पर। और आज हम बात करने वाले हैं कॉपीराइट के बारे में। दोस्तों, इंसानों ने आज तक कुछ ना कुछ हमेशा इन्वेंट किया है और करता भी रहेगा, और इनमें से कई बार कुछ रचनात्मक खोजें भी होती हैं, लेकिन उस सब का अधिकार तब तक नहीं होता जब तक कि वह उस पर कॉपीराइट रजिस्टर नहीं करवा लेता। तो क्या होता है कॉपीराइट, तो जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। दोस्तों, जब कोई इंसान अपनी रचनात्मक कला को रियलिटी में डालता है, जैसे कोई पोइट अपनी कोई कविता लिखता है या कोई पेंटर अपनी पेंटिंग में, इसी प्रकार म्यूजिशियन म्यूजिक में, तो उसकी यह रचना इसे कोई चुरा ना सके, इसलिए प्रोटेक्शन के लिए एक लॉ बनाया गया है और इसे हम कॉपीराइट एक्ट 1957 के नाम से जानते हैं। ये जो रचनात्मक क्रियाएं होती हैं या कोई क्रिएशन है, तो उसे रजिस्टर कराना बहुत ज़रूरी होता है। इसका रजिस्ट्रेशन कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन एक्ट 1957 के तहत ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री होती है, उसके अंतर्गत आता है। दोस्तों, आपको पता है किसी एक क्रिएशन पर भी कई लोग कॉपीराइट क्लेम कर सकते हैं। अगर कोई क्रिएटर किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है और उनके नियमों के हिसाब से कोई क्रिएशन करता है, तो इसमें पूरा कॉपीराइट रहेगा उस कंपनी का, ना कि उस क्रिएटर का। लेकिन अगर उनका ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है और वो अगर रॉयल्टी मांगता है, तो उसे उसकी रॉयल्टी देनी पड़ती है। एक कॉपीराइट ओनर के बहुत सारे राइट्स होते हैं। तो क्या क्या राइट्स हैं, चलिए देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो वह अपनी वसीयत बनवा सकता है। वो अपनी क्रिएशन की रॉयल्टी मांग सकता है जो उसने क्रिएशन की है। जैसे कि किसी ने कोई म्यूजिक कंपोज किया है और उस म्यूजिक को यूज करना चाहता है, तो वह उससे अपनी फीस ले सकता है। कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन जो व्यक्ति करवाता है वो उसे विड्रॉ भी कर सकता है। दोस्तों, कोई भी कॉपीराइट 60 साल से ज़्यादा का नहीं होता। 60 साल के बाद उसे पब्लिक डोमेन कर दिया जाता है, मतलब पब्लिक 60 साल से ज़्यादा कोई भी कॉपीराइट क्रिएशन यूज़ कर सकती है। और एक बात आपके माइंड में हमेशा आती होगी कि बहुत सारे लोग अपने वीडियो में इतने सारे सॉन्ग्स यूज़ करते हैं और कई सारी जानकारी भी यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी उन पर कॉपीराइट क्यों नहीं लगता। तो अगर कॉपीराइट सामग्री को यूज़ किया जा रहा है, तो उसमें ओनर का क्रेडिट दिया जाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उसके बिना परमिशन के यूज कर रहे हैं, तो जो उसका असली मालिक है उस कॉपीराइटेड वर्क का, वो आप पर केस भी कर सकता है। दोस्तों, यह होता है एक पॉलिसी के तहत, इसे कहते हैं फेयर यूज पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंतर्गत आप किसी भी कॉपीराइट मटेरियल को यूज कर सकते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ कॉपीराइट ओनर। तो यह सिर्फ एक पार्ट दिया गया है ताकि इसका उल्लंघन ना हो सके। जैसे कि आप किसी सॉन्ग का यूज कर सकते हो तब जब आप उस सॉन्ग का मजाक उड़ा रहे हो, या फिर एजुकेशनल इंफॉर्मेशन के लिए यूज कर रहे हो, और या फिर रिव्यू के लिए यूज कर रहे हो। ये सारे पार्ट्स फेयर यूजेस पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसे प्राप्त करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। इसके लिए आपको लगाना होगा पर्सनल डिटेल्स, एप्लीकेंट नेम, एड्रेस, सिटीजनशिप, कार्य के लेखन का नेम, एड्रेस और नेशनैलिटी, कॉपीराइट में आवेदक की रुचि की प्रकृति, चाहे आवेदक का काम लेखक का हो या लेखक के प्रतिनिधि का, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ वर्क, आईडी प्रूफ ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कॉपीराइट की आज की वीडियो। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।